नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। भोले की नगरी काशी, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर 4 राज्यों की सरकार जुटी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अब ये बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत इन राज्यों के डिप्टी सीएम और कई कैबिनेट मंत्री शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सी तस्वीर वाराणसी से आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर है। इन 4 राज्यों में समन्वय, विकास के कामों की प्रगति, आपसी साझेदारी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी है। 11 बजे मीटिंग की शुरुआत, यानी कि अब मीटिंग शुरू हो रही है। दोपहर 2 बजे तक मीटिंग होनी है। गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह वो मंत्र देंगे जो इन 4 राज्यों को मजबूत करने वाला होगा। तो कैसे इन 4 राज्यों की जो उपलब्धि है उसे और बड़ा करके देखा जाए, बड़े कैनवस पर इसे कैसे दिखाया जाए, जनता के बीच सरकार अपने कामकाज को लेकर कैसे जाए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये मीटिंग है। फोकस में है 4 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ ही इन राज्यों के कई कैबिनेट मंत्री और कई प्रमुख अधिकारी भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। वाराणसी में ये तमाम मंत्री जुटे हैं। वाराणसी में पहली बार मध्य परिषद की इस तरह की मीटिंग हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सभी वीआईपी कल ही पहुंच गए थे वाराणसी और अब बस कुछ ही पल में मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। राज्यों के बीच सहयोग पर चर्चा इस मीटिंग का उद्देश्य है। अगर इन राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद है उसे किस तरह से सुलझाया जाए, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर किस तरह से किसी भी विवाद को दूर किया जाए, साझेदारी की जाए, इस पर बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ परिसंपत्तियों को लेकर भी कई विवाद इन 2 राज्यों में आपस में। तो इन सभी मसलों पर गृह मंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो आपस में सीमा साझा करते हैं, इनके बीच रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, मीटिंग की बस शुरुआत हो ही रही है ऐसा लग रहा है। मंच पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। और कितना वक्त? तो ये तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए। ताज होटल में ये मीटिंग हो रही है और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में एक बड़ी बैठक हो रही है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। उपेंद्र, गृह मंत्री भी पहुंच गए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले से ही मंच पर थे, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मंच पर, और मीटिंग की बस शुरुआत हो ही रही है। कोई जानकारी कि इस मीटिंग के दौरान किन किन को बोलना है और क्रम क्या है? देखिए, बिल्कुल इस मीटिंग में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। मुख्य रूप से अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक होती है और इसमें मेजबान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ पर कई सारे 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की ओर से, तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की ओर से, और मध्य प्रदेश से मोहन यादव और छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय। तो ये तमाम अधिकारी होंगे जो सीधे
तौर पर बोलेंगे। मुख्य सचिव सारे मीटिंग में मौजूद है, तो ऐसे में जितने भी मुख्य सचिव है वो इस मीटिंग में राज्यों की ओर से जो इस तमाम सारे मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण, सहकारिता, उनमें क्या मसले हैं, सीमा विवाद क्या है, संपत्ति का सीमा विवाद क्या है। जैसे मसलन उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश अलग हो गया, लेकिन कभी भी संपत्ति को लेकर कई सारे मसले हैं। खुद हम बात भी यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर लीडर्स है सीनियर, लेकिन मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में एक बार यहाँ पर ये देखिए, बात भी हम करते हैं कि यहाँ पर जो एमएलसी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्य जो मुद्दा है वो है पर्यावरण। छत्तीसगढ़ को लेकर मुख्य मसला है वो है नक्सलवाद और पर्यावरण, क्योंकि वहाँ पर छत्तीसगढ़ चौथा ऐसा प्रदेश है जो वन क्षेत्र से बाहुल है देश में। और मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता चलूँ, कैमरा पर्सन कहूँ। इसके अलावा आप जो बड़े मसले हैं वो है कानून व्यवस्था। इसके बाद नदी का विवाद, यानी कि पानी का जो विवाद, जैसे मसलन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अभी भी कुछ नदियां हैं जो वहाँ पर जो है पानी का जिन पर मसला है, जिनके पानी जैसे बेतवा नदी है वो दोनों जो है पानी देती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। तो वहाँ पर पानी को लेकर क्या मसला है, बांध को लेकर क्या मसला है, ये बड़ा मसला है। नक्सल की मैंने बात की, सहकारिता पैक्स जो 9 मल्टीपर्पज जो पैक्स का निर्माण होना है दोनों ही सभी चारों प्रदेशों पर, उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि खुद गृह मंत्री के अमित शाह सहकारिता के भी केंद्रीय मंत्री है, तो सहकारिता भी उनके पास है, तो पैक्स की भी चर्चा इस पूरी मीटिंग में होनी है। तो ये तमाम सारे मसले हैं। जैसे पहली उत्तराखंड बार ये जो मीटिंग, उपेंद्र, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा को बहुत बड़े बॉर्डर को ये साझा करते हैं। जंगल है, नदी है, साथ ही कई परिसंपत्तियां और भी हैं जिन्हें लेकर विवाद लंबे वक्त से चल रहा है, जब से ये दोनों अलग अलग प्रदेश अस्तित्व में आए हैं। उसी तरह का विवाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी है कई। क्या पर्टिकुलर किसी विवाद की चर्चा हो सकती है, या फिर ये बात यूं ही होगी, या एक एक मुद्दे को रखा जाएगा? आज भी वो चाहते हैं, लेकिन देखिए बिल्कुल पर्टिकुलर किसी मुद्दे, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल पहले भाजपा की सरकार बनी, उससे पहले वहां पर कांग्रेस सरकार थी। तो ऐसे कई सारे मसले थे जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल नहीं हो पा रहे थे, चाहे वो संपत्ति के विवाद हो, चाहे सीमा के विवाद हो। तो हमारे साथ बात करने के लिए खुद एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी हैं। धर्मेंद्र भैया, किस मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी है? और जैसे मसलन कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीमा विवाद हो, पानी विवाद हो, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हो, तो किन अहम मुद्दों पर और विवादों पर चर्चा होनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बार बार इसको चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहते हैं कि हम नक्सलवाद को 26 में खत्म करेंगे। तो आप देख सकते थे नक्सलवाद कभी पश्चिम बंगाल, कभी बिहार और उत्तर प्रदेश तक। अब नक्सलवाद थोड़े स्टेट में के कुछ हिस्से में रह गया है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो अभी 26 में समाप्त होगा। हम समझते हैं कि कुछ वामपंथी अभी शहरों में बैठ के जहर उगलते हैं, वह वामपंथी लोग जो अर्बन नक्सली हैं वह समस्याएं पैदा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, हमारे नेतृत्व पर भरोसा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, अमित शाह जी पर भरोसा है। एक बात और भी, अगर हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो कौन कौन से ऐसे विवाद होते हैं, चाहे सीमा के विवाद हो, चाहे संपत्ति विवाद हो, किन मुद्दों पर चर्चा हो? देखिए, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में स्थापित होती जा रही है। हमारे जो यहाँ के अभी 4 मुख्यमंत्री यहाँ काशी में हैं, उसमें माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश हो गए, धामी जी उत्तराखंड हो गए, शाह जी छत्तीसगढ़ हो गए और मोहन यादव जी मध्य प्रदेश हो गए। तो एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से अगर छोटे छोटे कहीं पानी का विवाद है, कहीं सीमा का विवाद है, कुछ आपस की समस्याएं हैं, वो दूर होंगी। सबसे अधिक धर्मांतरण की समस्या है। हम समझते हैं, मैं कयास देखिए, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, कानून व्यवस्था के मसले पर धर्मांतरण पर चर्चा होनी है। धर्मांतरण पर मैं कयास लगा सकता हूं, अंदर क्या होगा वो हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी, लेकिन मैं कयास लगा सकता हूं कि इन राज्यों में जहां गरीब आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां प्रलोभन दे करके कुछ शक्तियां उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश करती हैं। मैं एक कयास लगा सकता हूं कि यह बिंदु भी अवश्य चर्चा में आएगा। जी, एक बात और बीच के मध्य प्रदेश और बिहार का भी, मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ की चर्चा करें। छत्तीसगढ़ जी, उपेंद्र लौटेंगे आपके पास। मीटिंग चल रही है, शुरुआत हो गई है। आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपसे आगे भी लेते रहेंगे, आप नजर बनाकर रखें। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है।